की गर्मी भारत में अप्रैल और मई में होती है वो फरवरी में ही हो गई है। और अगर मक्का जैसी रेगिस्तानी इलाके की गर्मी भारत में पड़ गई तो इसका नतीजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस तरह की गर्मी झेलना यहां लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होगा और इंसान की गर्मी बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो सकती है। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत देश के लगभग 7 राज्यों में तापमान अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है जितना 15 मार्च के आसपास होता है। इस बेतहाशा बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि पूरे एशिया में भारत इस साल गर्मी का हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ेगी। और यह सिलसिला पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। तब मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस साल गर्मी ने फरवरी में ही धावा बोल दिया। इसी महीने गुजरात के भुज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। राजस्थान के कई शहर भी 40 डिग्री की गर्मी छूने को हैं। वहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। वहीं दिल्ली में तो 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाके ही गर्मी की चपेट में नहीं आए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में भी अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मसूरी का इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं समंदर किनारे बसे महाराष्ट्र और गोवा में भी तापमान सामान्य से औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नाम की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने तो इससे भी भयानक दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया के 50 इलाके क्लाइमेट चेंज की बलि चढ़ सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन 50 इलाकों में भारत के 9 राज्य हैं जिन्हें बिगड़ता मौसम बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा है बिहार को, फिर नंबर है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद असम, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल जैसे राज्य हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली बाढ़, जंगलों में लगती आग, समंदर का बढ़ता जलस्तर और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इन राज्यों में इमारतों और दूसरी प्रॉपर्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुए नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए। बताया गया कि हमले से ठीक पहले दोनों जवान अपने कैंप से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में एक जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का था, जबकि दूसरा जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में तैनात था। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार देने की प्लानिंग कर रहा है। यह बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया और रूस यूक्रेन जंग में चीन के बढ़ते रोल को पश्चिमी देशों के लिए खतरा बताया। क्योंकि चीन और रूस वैसे ही दोस्त हैं। चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कभी आलोचना भी नहीं की। उल्टा खबर आई कि वो रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान ने चीन पर नया बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन रूस को घातक हथियार दे सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी अमेरिका को चीन की जबरदस्त टेंशन है। उसे चीन और रूस की दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा लग रही है, क्योंकि अगर चीन और रूस के हथियार एक हो गए तो पूरे के पूरे नेटो के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि चीन अमेरिका के इस बयान को गलत बता रहा है। उसने साफ कर दिया कि वो रूस को किसी तरह का कोई भी हथियार नहीं देने वाला।